फरीदाबाद से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मामला है लड़कियों को जबरन बिना किसी ठोस वजह के केरल भेजने का। मामला है मिशनरी अनाथालय से जुड़ा। मामला है बच्चियों की रात को आपत्तिजनक फोटो खींचने का। ये मामला जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अब हम आपको पूरा केस बताते हैं। दरअसल हरियाणा महिला आयोग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा के चांदपुर में एक अनाथालय है जिसे सेंट जोसेफ सर्विस सोसाइटी करीब 28 साल से चला रही है। चांदपुर में गांव सेंजोपुरम का कैंपस कई एकड़ में फैला है। इसी कैंपस में स्कूल और अनाथालय है। मिशनरी अनाथालय पर आरोप है कि अनाथालय की एक महिला वार्डन वहां रहने वाली अनाथ नाबालिग बच्चियों की फोटो रात को सोते समय खींचती थी और अनाथालय के प्रबंधक फादर जोमन को भेजती थी। इतना ही नहीं, जब महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु वहां पहुंची तो उन्हें ये बात खटकी कि अनाथालय वाले कौन होते हैं बच्चियों को पढ़ाई के लिए केरल भेजने वाले। लड़कियों को केरल भेजने के आरोपों की जांच करने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया अनाथालय पहुंची थी। वो बताती हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 18 साल उम्र होते ही यहाँ की लड़कियों को केरल भेज दिया जाता है। अगर परिवार उनके बारे में पूछता है तो उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। रेणु भाटिया दावा करती हैं कि यहाँ से 100 लड़कियों को केरल भेजा गया है। कुछ की शादी करा दी गई है। वो कहती हैं कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक हिंदू लड़की की ईसाई लड़के से शादी कर दें। ऐसे इन्होंने कितनी बच्चियों की शादी कराई है, किससे शादी करवाई है, कहाँ कराई है, अनाथालय से सारी जानकारी मांगी है। रेणु भाटिया ने संस्था पर बच्चियों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया है। वो कहती हैं कि बच्चियों को ऐसा क्या सिखाया जाता है कि वो कहती हैं हम केरल या पंजाब में पढ़ेंगे। पंजाब में भी इनकी संस्था है। 2 बच्चियों के साथ फिजिकल असॉल्ट की बात सामने आई थी। उन दोनों को दूसरी जगह भेजा गया है। एक गुप्त सूचना रात को मिली कि मोहना चांदपुर में एक मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी, जहाँ पर 18 साल का होते ही लड़की को केरला भेज दिया जाता है और उसके परिवार का या कोई भी दूर पार का उसको अगर पूछने के लिए आए तो उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसा हमारे पास एक गुप्त सूचना आई। सुबह रैंडम छापा उस पर लगाया। ऐसा मालूम हुआ कि ABC नाम की एक लड़की को जून में 18 साल का होते ही यहाँ से भेज दिया गया और ये कह के कि केरला में उसको किसी ने स्पॉन्सर किया हायर स्टडीज़ के लिए। उसकी बहन ने इनसे बात की थी कि मुझे अपनी बहन वापस दे दो, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, उसकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने वहाँ भेज दिया। उसी आधार पर जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि 18 वर्ष की, 19 वर्ष की, 17 वर्ष की लड़कियाँ हैं यहाँ पर और उनको क्लास 8, 9, 10th, 11th ऐसे दिखाया गया है। और जैसे ही वो 18 वर्ष की होती हैं तो उनको स्पॉन्सर्ड बाय XYZ कहकर उनको वहाँ भेजा जाता है। हम उस पहले भेजी हुई लड़की का पूरा डिटेल वहाँ से उठा कर ले आए हैं। केरला का वो कॉलेज का एड्रेस लेकर आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि उस लड़की को हम वापस लाएं। और ये 4 बेटियाँ जो हमने आज जिनसे पूछताछ की रोकी, और ताजुब ये था कि जब हमने बेटियों को कहा कि आपको हम गवर्नमेंट से बात करके हरियाणा के किसी अच्छे कॉलेज में फ़र्दर स्टडीज़ कराते हैं तो उनको ऐसी सिखाया गया, ऐसा ट्रेन किया गया कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम तो पंजाब पढ़ेंगे या फिर केरला पढ़ेंगे। तो ये एक सोचने का विषय है कि इस तरह से ऐसा कौन स्पॉन्सर है जो गरीब बेटियों को पढ़ाना तो चाहता है लेकिन केरला में पढ़ाना चाहता है, क्या मकसद है। दूसरा हमने देखा 31-32 लड़कियों में 4 बेटियां रोज़ी, जेनिफर या कुछ इस तरह के क्रिश्चियंस नाम की थी। बाकी सारी बेटियां दूसरे धर्मों की थी, परंतु सबको एक बीड्स की माला में क्रॉस पहना दिया गया। और जब मैंने पूछा कि आपको ये किसने बनाया तो उन्होंने बताया यहीं से मिला। कहने का अभिप्राय ये है कि हम किसी को ज़बरदस्ती ना करें। एक उम्र के बाद जब हम मैच्योर होते हैं, हम क्या कहाँ जाना चाहते हैं, किसके साथ, किस धर्म में, दैट इज़ डिफरेंट। बट 10, 12, 13 ईयर्स की एज की बच्चियों को और फिर बड़ा होते ही उनको इस तरह से करना, ये एक गंभीर विषय, विचार किया जाना चाहिए। FIR में बच्चियों से मारपीट का जिक्र है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा है। इसकी जानकारी देते हुए थाना इंचार्ज रणवीर सिंह ने बताया कि मामला सेंसिटिव है। फिलहाल मामले की शिकायत जिला बाल कल्याण कमेटी द्वारा की गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिखा गया है।
अनाथालय से एक फोन को कब्जे में लिया गया है, जिसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गुरुग्राम भेजा गया है। वो जो अधिकारी है उनकी तरफ से आई है, ठीक है, उसमें अभियोग अंकित कर लिया गया है और जो इसमें तथ्य हैं या जो आरोप हैं उनकी गहराई से विवेचना जारी है। और इसमें जो प्राइमा फेसिया जो एलिगेशंस हैं वो फ़ोन के रिगार्डिंग हैं। उन फ़ोन को हमने FSL गुड़गांव डाइटेक में जमा करवा दिया है। उससे जो डाटा रिट्रीव होगा उसका अध्ययन करने के बाद उसमें जो आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। मार पिटाई करती थी, मेनली यही आरोप है और बाकी और कोई स्पेसिफिक इस तरह के और दूसरी तरह के कोई आरोप नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ एक लड़की थी जो 18 साल की हो गई थी। उसकी बहन उसे साथ ले जाना चाहती थी। लड़की ने जाने से मना कर दिया। बहन की शिकायत पर पुलिस आई, तभी से ये मामला चल रहा है। आरोप ये भी है कि सेंसिटिव मामला होने के बावजूद पुलिस समय से एक्टिव नहीं हुई। अब तक आरोपियों से पूछताछ नहीं की गई है। 19 जुलाई को मामला सामने आया, लेकिन FIR 29 जुलाई को दर्ज की गई। डाटा रिकवर करने के लिए मोबाइल फोन भेजने में भी देरी की गई है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।